नाउ मैं लॉगिन हो चुका हूँ यहाँ पे और मुझे अब देखना है कि मैं कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल हूँ। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 40-50 और कोर्सेज हैं, तो मुझे अगर देखना है कि मैं कुछ कोर्स में इनरोल हूँ, जाके वहाँ से डायरेक्ट देखना चाहता हूँ, तो वैसा कोई लिस्ट अभी नहीं है। तो हम बनाएंगे एक और यहाँ पे बटन जिसमें होगा माई कोर्सेज। तो वो बटन कब दिखाएंगे? जब हम लॉगिन रहेंगे तब दिखाएंगे, और उस पर क्लिक करने के बाद हम सारे कोर्स का लिस्ट यहाँ पे शो करेंगे। ओके, तो चलते हैं base.html में। तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा base.html। ओके, तो यहाँ पे जब मैं लॉगिन हो जाता हूँ उसके बाद कौन से बटन दिखते हैं? तो ये लॉग आउट वाला जो बटन है ये दिखता है। तो जब मैं लॉगिन रहूँगा एज ऑथेंटिकेटेड, उसके बाद मुझे दिखाना है माई कोर्सेज का एक बटन यहाँ पे। तो मैं इस एल आई आइटम को यहाँ पे लिस्ट आइटम को कॉपी करके पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे मैं करूँगा माई डैश कोर्सेज या फिर माई अंडर स्कोर कोर्सेज। यहाँ पे लिखा मैंने माई कोर्सेज नाम का ये एक यूआरएल यहाँ पे क्रिएट किया। आप यहाँ पे यूआरएल टैग का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप यूज़ करते हो उसका, जैसे कर्ली ब्रैकेट यूआरएल करके भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, तो वैसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे यहाँ पे हैबिट में नहीं है इसका यूज़ करना, तो मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉग आउट को जो नेम है उसको चेंज करके कहूँगा माई कोर्सेज। माई कोर्सेज ना वापस आते हैं और यहाँ पर पेज को किया रीलोड, तो यहाँ पर क्या है, एक बटन आ चुका है माई कोर्सेज नाम का। ना उस पर मैं जब क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक कोर्स पेज दिखाना है जहाँ पे मेरे कोर्सेज का पूरा लिस्ट रहेगा। तो इसके लिए हमें एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो इस माई कोर्सेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया। ना urls.py ओपन करेंगे, urls.py हमारे ऐप का, तो ये आ गया हमारे ऐप का urls.py। यहाँ पर मैं इसका एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसका एक कॉपी क्रिएट किया। इस यूआरएल का नाम क्या है? माई कोर्सेज। इसमें मुझे कौन सा व्यू रन करना है तो अभी कोई डिसाइड नहीं किया मैंने। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे माई कोर्सेज। ओके, माई डैश कोर्सेज। अब यहाँ पे मुझे वो व्यू क्रिएट करना है, तो व्यूज़ में जाएंगे और यहाँ पे हम एक व्यू क्रिएट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे कोर्सेज नाम का एक व्यू है, तो इसको अंदर मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो जाएंगे माई कोर्सेज में, यहाँ पे मुझे वो व्यू क्रिएट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सारे फंक्शन बेस्ड व्यू क्रिएट किए हैं, तो मैं इनको कन्वर्ट करके क्लास बेस्ड में करूँगा, जिससे हमारा जो काम है वो बहुत यहाँ पे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ सिंपल व्यू से, फंक्शनल व्यू से। उसके बाद मैं आपको सेम चीज़ करके दिखाऊंगा क्लास बेस्ड व्यू से। तो आप देखेंगे दोनों में कितना फ़र्क यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ओके, मैं पूरा जो एप्लीकेशन का इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरा क्लास बेस्ड में कन्वर्ट कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि कोड बिल्कुल छोटा हो जाएगा। इतना सारा जो कोड आप लिख रहे हैं वो नहीं लिखना पड़ेगा, बट उससे पहले उसको यूज़ करने से पहले आपको फंक्शन व्यू भी पता होना चाहिए कि उसमें कितना कोड हमको लिखना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती है। उसके बाद हम शिफ्ट होते हैं जब क्लास बेस्ड में, तो आपको चीज़ों समझ में आती हैं चीज़ें कि हाँ ये कितना यहाँ पे अच्छा है और ये कैसे यहाँ पे हमारे कोड को कम करता है। तो पहले जब आप फंक्शन पे काम करेंगे और फिर क्लास पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे यहाँ पे काम हो रही हैं। ठीक है, तो पहले मैं फंक्शन व्यू ही क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया माई कोर्सेज नाम का, माई अंडर स्कोर कोर्सेज फंक्शन क्रिएट किया। इसको यहाँ पे मिलेगा एक रिक्वेस्ट पैरामीटर मिलेगा। यहाँ पे मुझे सारे कोर्सेज को सर्व करना है। सारे कोर्सेज फैच करने से पहले अभी सिंपली एक पेज ही रीडायरेक्ट करूँगा। सो इस रीडायरेक्ट की हेल्प से हम यहाँ पे रीडायरेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न रीडायरेक्ट। ओके, रीडायरेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पास क्या करना होता है, अपने टेम्पलेट का नेम देना है और रिक्वेस्ट देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो रिक्वेस्ट में मैंने नेम पास किया है, ये रीडायरेक्ट है, सॉरी, मुझे रेंडर करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कहूँगा रेंडर। रेंडर को क्या क्या चीज़ें पास करनी है, तो पहले तो रेंडर को हम रिक्वेस्ट पास करेंगे, इसके बाद हम इसको पास करेंगे टेम्पलेट का नाम। ठीक है, सो सॉरी यहाँ पे होगा ये रेंडर, देन यहाँ पे मुझे पास करना रिक्वेस्ट इज इक्वल टू, हो गया रिक्वेस्ट, टेम्पलेट का नाम देना है, तो टेम्पलेट नेम इज इक्वल टू, अभी मुझे नहीं पता टेम्पलेट का नाम क्या है, तो टेम्पलेट हमको क्रिएट करना है। कहाँ बनाएंगे? टेम्पलेट के अंदर कोर्सेज नाम का फोल्डर, इसके अंदर मैं यहाँ पे सारे टेम्पलेट्स क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे कोर्सेज के अंदर मैं टेम्पलेट क्रिएट करूँगा। तो जो लॉगिन पेज है login.html, इसका ही मैं एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा सेव एज, और इसको मैंने यहाँ पर नाम दिया माई अंडर स्कोर कोर्सेज डॉट HTML। ओके, ये तो पहले से बना हुआ है। ठीक है, ये रहा माई कोर्सेज डॉट HTML। ओके, माई कोर्सेज डॉट HTML में पहले बना चुका हूँ, बट हमें बटन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे सर्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोर्सेज डॉट पी पे जाएंगे, यहाँ पे हमें देना है उसका नाम। तो ये कहाँ पे है? कोर्सेज नाम का फोल्डर है, कोर्सेज हमारे ऐप का नाम है और उसके अंदर है माई कोर्सेज। तो मैंने यहाँ पे लिखा माई अंडर स्कोर कोर्सेज डॉट HTML। परफेक्ट, नाउ सेव किया। ना वापस चलते हैं यूआरएस डॉट पी में, इस माई कोर्सेज को वहाँ पे यूज़ करना है हमको।
उससे पहले इसको मैं init.py में इंपोर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिखा माई कोर्सेज, ये आ गया माई कोर्सेज कर देते हैं इसको हम। और ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया है courses.py के अंदर। सो ये रहा माई कोर्सेज। नाउ जाएंगे urls.py में, सर्च करेंगे urls.py। यहाँ पे माई कोर्सेज, यहाँ पे मुझे रन करना कोर्सेज, तो इसे इंपोर्ट करेंगे हम व्यूज से। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट करूँगा माई कोर्सेज एंड देन माई कोर्सेज को हम यहाँ पे लिंक करेंगे। ये हो गया। ना एप्लीकेशन को देख लेते हैं, एप्लीकेशन रीलोड हो चुका है सक्सेसफुली। पेज को करेंगे रीलोड, तो ये आ चुका है यहाँ पे माई कोर्सेज। ओके, नाउ जब आप पेमेंट करते हो, सक्सेसफुल पेमेंट होता है, तो हम क्या कर रहे थे, वहाँ से पेज को रिटर्न कर रहे थे। अभी मैं माय कोर्सेज की हेल्प से यहाँ पे मैं इसको रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। सो कॉपी करेंगे, जाएंगे हम चेकआउट में। तो ये रहा checkout.py। checkout.py में जब हम जो वेरीफाई किया पेमेंट वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे हमने रेंडर किया है माय कोर्सेज पेज। तो रेंडर ना करके हम इसको यहाँ पे करेंगे, हम इसको करेंगे रीडायरेक्ट। तो यहाँ पे मैं कहूँगा रीडायरेक्ट और उसको मैं पास करूँगा ये माय कोर्सेज नेम यहाँ पे। ओके, तो ये प्रॉपर यहाँ पे वो भी काम करेगा। ठीक है, तो चलते हैं माय कोर्सेज में। अब यहाँ पे मुझे कोर्सेज का लिस्ट दिखाना है, तो वो कोर्सेज का लिस्ट दिखाने के लिए हम सारे कोर्सेज लेके आएंगे। तो वो कोर्सेज कैसे लेके आएंगे, सिंपली जाएंगे कोर्सेज में और यहाँ पे हमें चाहिए वो यूज़र, जो कि यूज़र अभी लॉग इन किया हुआ है। तो कैसे पता चलेगा यूज़र लॉग्ड इन है कि नहीं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो ये जो माय कोर्सेज पेज है, इसको कौन एक्सेस कर सकता है, इसको वही एक्सेस कर सकता है जो लॉगिन है, जो लॉगिन नहीं है वो एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या करना है, एक यहाँ पे डेकोरेटर का यूज़ करना है, इज ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं यूज़र, वो डेकोरेटर यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि ये तभी रन होगा जब यूज़र लॉग्ड इन होगा। ओके, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉगिन रिक्वायर्ड डेकोरेटर का। तो उसे इम्पोर्ट करेंगे, मैंने कहा फ्रॉम django.contrib contrib.authentication। सो auth डॉट यहाँ पे हम करेंगे डेकोरेटर्स। यहाँ से मुझे इंपोर्ट करना है लॉगिन रिक्वायर्ड डेकोरेटर। सो इससे क्या होगा, मुझे यहाँ पे चेक नहीं करना पड़ेगा यूज़र लॉगिन है कि नहीं। तो जब मैं इसका यूज़ करता हूँ तो ये तभी चलेगा जब यूज़र लॉगिन है, नहीं है तो उसको लॉगिन पेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर लिखा ऐड लॉगिन रिक्वायर्ड और यहाँ पे मैं पास करूँगा लॉगिन URL क्या है। तो लॉगिन URL क्या है वो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ। सो urls.py में आप चेक करो लॉगिन URL क्या है आपका। सो लॉगिन URL में हमारा सिंपली लॉगिन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा लॉगिन। नाउ सेव किया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है वो आप देखिए। ना वापस आते हैं पेज में अपने, तो अभी माय कोर्सेज पेज मिल रहा है मुझे। ठीक है, ये देखो रीलोड किया, मिल गया। अब मैं जब लॉग आउट कर दूंगा तो ये आ गया, माय कोर्सेज बटन यहाँ से हाइड हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे स्लैश माय कोर्सेज लिखता हूँ, ये लिखा माय कोर्सेज, तो आप देखो लॉगिन पेज आ गया कि आप बिना लॉगिन किए माय कोर्सेज पेज नहीं देख सकते। वो क्यों हो रहा, ये लॉगिन रिक्वायर्ड के कारण हो रहा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अब मैं लॉगिन करूंगा। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल डाला, मैंने यहाँ पर लिखा patelvirendra62@gmail.com। देन पासवर्ड डालना है मुझे यहाँ पे। सो ये मैंने पासवर्ड एंटर प्रेस किया और पासवर्ड इनवैलिड, ये हुआ। लॉगिन किया मैंने तो यहाँ पे आ गया माय कोर्सेज बटन, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये आ गया मेरा माय कोर्सेज। परफेक्ट, तो ये लॉगिन रिक्वायर्ड के कारण हुआ। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली मुझे अभी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि इज ऑथेंटिकेटेड इज कुछ फॉल्स एंड देन रीडायरेक्ट, ये नहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन इसमें मैंने लॉगिन रिक्वायर्ड नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसका आधा कोड है जो कि बिना लॉगिन किए भी चला सकते हैं हम। तो यूज़र मुझे मिल जाएगा रिक्वेस्ट डॉट यूज़र से। ठीक है, ना यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ इतना। अब मैं इसको यहाँ पे करूँगा पेस्ट, ऐसा क्यों देखते हैं। तो यूज़र मैंने एक्सेस किया, नाउ इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये आ गया। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैंने ट्राई कैच लगाया है, ट्राई की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये हो गया, परफेक्ट है। नाउ यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे यूज़र कोर्सेज। यूज़र कोर्सेज को मैं सिंपली कह देता हूँ यूज़र अंडरस्कोर कोर्सेज रहने देते हैं, चलिए ठीक है ना। यूज़र कोर्स से मैंने कहा वो सारे ऑब्जेक्ट लेके आओ जिसमें यूज़र इज इक्वल टू ये यूज़र है। तो मुझे कोर्सेज से मतलब नहीं, अब सिंपली मैं वो सारे ऑब्जेक्ट चाहता हूँ जिसमें ये वाला यूज़र है। तो उस तरह से मुझे सारे कोर्स यूज़र कोर्स ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। उस यूज़र कोर्स के अंदर यूज़र भी है, कोर्स भी है, तो उससे मुझे वो कोर्स ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसमें मैं लॉग्ड इन हूँ, जिसमें मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है ना। एक कॉन्टेक्स्ट का एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर बना लिया कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। डिक्शनरी का जो की है मैं इसको कह देता हूँ यूज़र अंडरस्कोर कोर्सेज और इसका जो वैल्यू है वो रहेगा यूज़र अंडरस्कोर कोर्सेज।
अब ये डिक्शनरी हम यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पास किया कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू, हमने इसको पास किया कॉन्टेक्स्ट, सेव किया ना। इसमें से मुझे यूज़र कोर्सेज को रीड करना है, तो मैं इसको रीड कर सकता हूँ माई कोर्सेज डॉट एच टी एम एल के अंदर सर्च करेंगे यहाँ पे माई कोर्सेज डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है उसको। तो सिंपली अभी मैं डबल कर्ली ब्रैकेट लिख के डायरेक्टली इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ओके, ना चलते हैं माई कोर्सेज पेज में, पेज को किया रीलोड, तो यहाँ पे देखो एक कोर्स मेरे को देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं एक ही कोर्स में इनरोल्ड हूँ इसलिए मुझे एक कोर्स मिल रहा है। तो चलते हैं दूसरे कोर्स में मैं इनरोल कर लेता हूँ। तो मैंने कहा इनरोल नाउ एंड देन क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू पेमेंट, मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू, नेट बैंकिंग, कंटिन्यू, सक्सेस हो गई पेमेंट, पेमेंट सक्सेसफुल रहा, माय कोर्सेज पेज आया, बट यहाँ पे आया रिटर्न टू, परफेक्ट। रिटर्न टू क्यों? क्योंकि जब हमने जो गेट यूज़ किया है वहाँ पे, सो वो कौन सा व्यू था यहाँ पे, ये था कोर्सेज व्यू। कोर्सेज डॉट पी वाई में आएंगे, यहाँ मैंने गेट यूज़ किया। गेट हमको यूज़ नहीं करना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट रहते हैं तो गेट यूज़ नहीं करते हैं, सिंपली हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फिल्टर का। ठीक है, तो इससे मल्टीपल ऑब्जेक्ट मुझे मिलेंगे ना। पेज को रिलोड किया तो यहाँ पे देखो दो कोर्स ऑब्जेक्ट आ चुके हैं क्योंकि मैं दो कोर्स में इनरोल्ड हूँ। अब इस कोर्स ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पे कार्ड के फॉर्म में दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, होम पेज में जाके जो होम हमारा पेज है वहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जो कार्ड व्यू हमारा। चलते हैं होम डॉट एच टी एम एल में। होम डॉट एच टी एम एल से मुझे ये जो कार्ड मैंने क्रिएट किया ना, ये कार्ड मुझे चाहिए। तो ये जो रो वाला कोड है यहाँ से मैं सिंपली इतना कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं कॉपी करके पेस्ट करूँगा माई कोर्सेज डॉट एच टी एम एल में। ये रहा माई कोर्सेज डॉट एच टी एम एल, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। इस बार हमें इटरेट काय में करना है, इटरेट कौन सी लिस्ट में करना है, तो यूज़र कोर्सेज नाम की हमको लिस्ट में इटरेट करना है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे होगा, ध्यान रखना है आपको। क्या कि ये एक यूज़र कोर्स ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर से मुझे एक यूज़र कोर्स ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूसी, कर देता हूँ यूज़र कोर्स। ना इसमें से मुझे क्या क्या चीज़ें रीड करनी है, मुझे कोर्स का थंबनेल दिखाना है यहाँ पे। तो मुझे कोर्स कहाँ से मिलेगा, यूसी डॉट कोर्स। तो मैं यहाँ पे कहूँगा यूसी डॉट कोर्स डॉट थंबनेल। यूज़र कोर्स एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर यूज़र और कोर्स है, तो उस यूसी से मैंने कोर्स को रीड किया और उसका थंबनेल और उसका यूआरएल। ठीक है, जहाँ जहाँ कोर्स डॉट नेम है वहाँ यूसी डॉट कोर्स करूँगा मैं, यूसी डॉट कोर्स। तो यूज़र कोर्स ऑब्जेक्ट डॉट कोर्स। अगेन यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह की हमको ज़रूरत है ही नहीं, सिर्फ हमको नेम दिखाना है। डिस्काउंट, प्राइस, सेल प्राइस, सबसे हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये सब कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो यूज़र वो इनरोल्ड है इसलिए उसको इस पेज में वो दिखाई दे रहा है, तो मुझे कंडीशन नहीं लगाना कि इनरोल है कि नहीं है, वो है इसलिए इस पेज में वो आया है। परफेक्ट, तो सिंपली ये जो कंडीशन है मैं उसको यहाँ से रिमूव करूँगा। ये वाली बटन हमको ज़रूरत नहीं है, सिंपली मुझे एक बटन दिखाना है स्टार्ट कोर्स। ना चलते हैं चेक कर लेते हैं क्या है यहाँ पे इसका आउटपुट। तो ये देख सकते हो यहाँ पे दो कोर्स देखने को मिल रहे हैं, इन दोनों कोर्स में स्टार्ट कोर्स नाम का यहाँ पे बटन मुझको दिख रहा है और उसका नेम दिख रहा है। ओके, ना यहाँ पे थोड़ा और काम कर लेते हैं। इसमें मुझे क्या करना है कि जो माई कोर्सेज है इसको मैं प्रॉपर अच्छे से यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा माई कोर्सेज, और यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पे मैं एक HR ऐड कर देता हूँ। सेव किया, रीलोड किया, तो ये आ गया यहाँ पे माई कोर्सेज। ओके, इसमें मैं एक CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, इसमें मैं CSS अप्लाई करूँगा। मैंने यहाँ पे लिखा क्लास डिस्प्ले 6 ऐड करूँगा मैं। आई थिंक मैंने एक CSS लिखा हुआ है, इसके लिए कॉमन डॉट CSS में चेक करेंगे। डिस्प्ले 5 और डिस्प्ले 6 के लिए कोई CSS नहीं है, मैंने लिखा डिस्प्ले 6 के लिए CSS लिखेंगे। डिस्प्ले 6, इसका जो फॉन्ट साइज़ है मैं इसको कर देता हूँ 30 पिक्सल्स, और इसका जो फॉन्ट वेट है इसको मैं थोड़ा सा कम करूँगा, फॉन्ट वेट को मैं कर दूँगा 300। ठीक है, 300। नाउ रीलोड किया, ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्या प्रॉब्लम है। माय कोर्सेज में जाएंगे, क्लास अप्लाई किया है डिस्प्ले 6, इसको मैं कर देता हूँ पैराग्राफ में चेंज। ये आ गया, ठीक है, माय कोर्सेज, बट इसमें भी शायद चेंज नहीं आया। आई थिंक मैंने यहाँ पर जो कॉमन्स डॉट सी एस एस को यूज़ नहीं किया, तो चेक कर लेते हैं एक बार बेस डॉट एस टी एम में चल के कि कॉमन्स डॉट सी एस एस का मैंने यूज़ यहाँ पे किया है या नहीं। तो ये रहा कॉमन्स डॉट सी एस एस, यूज़ तो मैंने किया है। डिस्प्ले 6 का भी यूज़ किया है, फॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल्स किया है, इसको मैं 50 पिक्सल्स करके देखता हूँ। ओके, डिस्प्ले -6 माई कोर्सेज डॉट एच टी एम एल, डिस्प्ले 6 माई कोर्सेज। ओके, क्या प्रॉब्लम है। व्यू सोर्स पेज कॉमन्स डॉट सी एस एस है यहाँ पे,
इसके अंदर है डिस्प्ले 5। ओके, यहाँ पे ये रिलोड नहीं हो रहा है। हाँ आया, अब आया, ठीक है, ये देखो अब आ चुका है। तो मैंने शिफ्ट प्रेस करके अगेन रीलोड किया। अब मैं अगेन शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे भी करूँगा तो ये आ चुका है, परफेक्ट। तो कई बार लोड नहीं होता, शिफ्ट प्रेस करके हॉट रीलोडिंग मतलब हार्ड रीलोडिंग आप इसको यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इससे काम बन जाएगा। डिस्प्ले 6 है, 50 पिक्सल्स काफ़ी बड़ा कर दिया मैंने उसको, तो 30 पिक्सल्स कर देता हूँ मैं इसको। नाउ रीलोड करेंगे अगेन, तो ये आ गया, ठीक है। माई कोर्सेस ये आ गया, यहाँ पे सारे कोर्सेज का लिस्ट आ गया, परफेक्ट। जैसे जैसे आप और कोर्स परचेज करते जाओगे आपके जो कोर्सेज हैं यहाँ पे लिस्ट होते जाएंगे, ठीक है। नाउ चलते हैं, मैं यूज़र कोर्स है यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ कोई एक कोर्स। तो ये वाला जो कोर्स था मैं उसको यहाँ से, इसका जो इनरोलमेंट है वो यहाँ से रिमूव करना चाहता हूँ। यस, ये आ गया। अब देखो माई कोर्सेज में सिर्फ एक कोर्स है, क्योंकि एक कोर्स मैंने रिमूव कर दिया। तो स्टार्ट कोर्स करूँगा तो वापस में यहाँ आना चाहिए, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया। क्यों? स्लग को लेके प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि वो हमने कोर्स डॉट स्लग किया होगा तो उसको यूसी डॉट कोर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखोगे स्लग है ये, तो कोर्स ऑब्जेक्ट नहीं है मेरे पास, तो वो कहाँ से मिलेगा? यूसी डॉट कोर्स मिलेगा, यूसी फॉर यूज़र कोर्स, ठीक है। तो अब मुझे मिल जाएगा कोर्स ऑब्जेक्ट। उस ना बैक आऊँगा, मैं पेज को रीलोड करूँगा, देन स्टार्ट कोर्स करेंगे तो आ चुके हैं हम इस कोर्स में, क्योंकि मैं इसमें इनरोल्ड हूँ तो प्रॉपर मुझे वीडियोज़ यहाँ पे शो हो रहे हैं। परफेक्ट है। लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 5।